हेलो दोस्तों, सुमन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं हिंदी के 50 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो यूपी टेट और बाकी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना आंसर बताइए, और जो कुछ भी कमी हो उसको भी बताइए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जो राम शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो राम शब्द जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो राम जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता किस प्रकार, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। सुंदरता जो है गुण को प्रकट कर रहा है या भाव को प्रकट कर रहा है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पेड़ शब्द है, पेड़ जो शब्द है भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, विशेषण है। तो पेड़ जो है पूरी जाति का प्रकार बताता है कि किस, अन्य सारी प्रजातियां भी होती हैं जाति के, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लाल शब्द क्या है? 1 से 10 तक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को दिखाया जाएगा। तो लाल शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो लाल शब्द जो है इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक गुण को दिखा रहा है कि कोई चीज़ लाल है। कैसा है? लाल है। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। वह जो है वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह आ रहा है, तो इसमें संकेत बताया जा रहा है किसी दूसरे के बारे में, वह। तो ये हो जाएगा इसका भी आंसर संकेतवाचक। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मैं शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रथम पुरुष का है, द्वितीय पुरुष का है, तृतीय पुरुष का है, संबंध। तो मैं जो है प्रथम पुरुष का है, ऑप्शन नंबर ए। खाना शब्द है, खाना जो है वो क्या शब्द है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण या सर्वनाम? खाना जो है एक क्रिया है, किसी कार्य के होने का प्रतीत हो रहा है, क्रिया कर रहा है। कोई भी, तुम खा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। बहुत किस प्रकार का शब्द है? जो बहुत शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? बहुत जो है दोस्तों ये एक परिमाणवाचक विशेषण है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल की मात्रा को की संख्या को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तेज दौड़ना में तेज क्या है? तेज दौड़ना में तेज क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए आप लोग। तेज दौड़ना में तेज जो है वो क्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। धीरे चलो में धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो धीरे चलो यहाँ भी क्रिया हो रहा है दोस्तों, तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। अब 11वां नंबर का क्वेश्चन का देखिएगा। वाक्य के प्रकार हैं, जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो राम स्कूल गया आज्ञार्थक है, कथनवाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयावधि बोधि बोधक है? तो इसमें क्या है? राम जो है वो कथनवाचक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या तुम आओगे? क्या तुम आओगे कथनवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या तुम आओगे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक।
तो सुमन एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब 13वां देखिएगा, वाह कितना सुंदर है। वाह कितना सुंदर है प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, आज्ञार्थक है और कथनवाचक है। तो ये हो जाएगा इसका भी बी आंसर, विस्मयादिबोधक। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो कथनवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक। तो इसका हो जाएगा कि आज्ञार्थक। 15 नंबर क्वेश्चन, काश मैं अमीर होता। कथनवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक। कोई इच्छा जाहिर कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी। कमल का पर्यायवाची क्या है, जो कमल है उसका पर्यायवाची और विलोम शब्द आ गए दोस्तों। कमल का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंकज। अब 17 का देखिएगा, पर्यायवाची आ गया। अग्नि का पर्यायवाची क्या है, जल है, वायु है, पावक है या धरा है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये पावक हो जाएगा। शत्रु का विलोम है, शत्रु का विलोम क्या है, मित्र है, भाई है, गुरु है या राजा। तो शत्रु का जाहिर सी बात है मित्र हो जाएगा दोस्तों। 19वां का देखिए, दिन का विलोम बताइए। दिन है तो रात होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रात। अब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, सत्य का विलोम शब्द क्या है, अच्छा, असत्य, सही और गलत। तो सत्य का विलोम शब्द हो जाएगा असत्य। अब 21 नंबर क्वेश्चन से कारक और अव्यय आएंगे दोस्तों। तो राम ने फल खाया, राम ने क्या खाया, फल खाया। उसमें ने क्या है, ने शब्द कैसा है, राम ने फल खाया, उसमें जो है ने कौन सा है, तो ये क्या है, ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आप लोगों को पता ही होगा, कर्ता ने, कर्म को, करोड़सी के द्वारा, ये कारक चिन्ह होता है। सीता को बुलाओ, सीता को बुलाओ, उसमें को क्या है, तो को क्या है, ये भी एक कारक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कारक। कर्ता ने कर्म को, सीता को। घर में बैठो, घर में बैठो में क्या है, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कारक चिन्ह। वह मेरे साथ गया, में साथ क्या है, वह मेरे साथ गया, संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है या क्रिया है। तो ये एक प्रकार का अव्यय है, अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नाम क्या है में तुम्हारा क्या है, बताइए दोस्तों आप लोग, इसमें तुम्हारा क्या है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ए। एक प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है, तुम्हारा नाम ये एक सार्वनामिक विशेषण है। खुशी किस प्रकार की संज्ञा है, खुशी जो है व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो जो खुशी है वो तो जाहिर की जाती है, तो इसलिए खुशी जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। दिल्ली किस प्रकार का संज्ञा है, दिल्ली जो है किस प्रकार का संज्ञा है, तो यह सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानी किस प्रकार की संज्ञा है, पानी जो है भाव द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक। पानी जो है एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ईमानदारी जो है उसको भाव में प्रकट किया जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लड़का किस प्रकार का संज्ञा है, लड़का जो है किसी जाति का बोध करा रहा है, बहुत सारे लड़के
किसी एक लड़की के लिए नहीं, लड़का जो है जातिवाचक हो जाएगा। मैं खेल रहा हूँ, मैं काल है, मैं खेल रहा हूँ, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। वह गया में काल है, वर्तमान, भविष्य, भूत या अपूर्ण। तो वह गया मतलब वो जा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूतकाल। मैं जाऊंगा में काल है, भूत, वर्तमान, भविष्य या अपूर्ण। मैं जाऊंगा मतलब ये कब जाएंगे? भविष्य में जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। वह खा रहा था में काल है, वह खा रहा था मतलब खा रहा था, खाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। हम पढ़ते हैं में काल है, हम पढ़ते हैं मतलब वर्तमान काल है, भूत है, भविष्य अपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान काल। काला का विलोम शब्द क्या होगा? सफेद, लाल, नीला, हरा। तो काला का जो विलोम शब्द है वह सफेद हो जाएगा। ऊंचा का विलोम शब्द क्या है? बड़ा, छोटा, नीचा, मोटा। तो ऊंचा का जो विलोम शब्द है वह नीचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा का विलोम बुरा, बड़ा, छोटा, लंबा। तो अच्छा का जो विलोम है वह ऑप्शन नंबर ए बुरा हो जाएगा। तेज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धीमा, बड़ा, हल्का, गहरा। तेज का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए धीमा हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, नया का विलोम शब्द क्या है? नया का पुराना, छोटा, बड़ा, अच्छा। तो जो नया का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुराना। राम और श्याम में और क्या है? राम और श्याम में और क्या है? तो ये संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम। जो राम और श्याम में है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्यय है। लेकिन किस प्रकार का शब्द है? लेकिन जो है किस प्रकार का शब्द है? अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है? तो ये भी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का अव्यय है। क्योंकि क्या है? क्योंकि कैसा शब्द है? अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, तो ये भी एक प्रकार का अव्यय है। अतः क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, क्रिया है, विशेषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। यदि क्या है? यदि जो शब्द है वो क्या है? अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो ये भी एक प्रकार का अव्यय है, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं हमको। जल्दी जाओ में जल्दी क्या है? जल्दी जाओ में जो जल्दी है वो क्या है? मतलब इसमें क्रिया का होना दिख रहा है, तो विशेषण है या क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम? तो जल्दी जाओ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह बहुत अच्छा है में बहुत क्या है? वह बहुत अच्छा है में बहुत क्या है? ये भी हो जाएगा आप लोगों का क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। सीता सुंदर है में सुंदर क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है। तो वह सीता बहुत सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? ये विशेषता बता रहा है, सीता जी का विशेषता बता रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये भी विशेषण हो जाएगा। 49 नंबर का देखिएगा, वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं, वे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया? तो वे शब्द जो है ये सर्वनाम में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हम जीतेंगे में हम क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो हम जीतेंगे में जो है हम क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये जो सेशन था यूपी टेट, सुपर टेट, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बनाया हुआ है, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम को देना हुआ तो उसमें आप लोग पास हो जाएं। तो आप लोगों को कितने सही हुए और सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।